आज के लेक्चर में हम लोग अपना यूनिट 6 जो कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसको पढ़ने जा रहे हैं, इनफैक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट के अंदर सबसे पहला जो सब टॉपिक है हम लोग बॉडी प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। बॉडी प्रिपरेशन, किसी वाइटवेयर बॉडी को बनाने के लिए सिरामिक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जिसको कि हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं। किसी बॉडी को बनाने के लिए हमें अलग अलग टाइप्स के रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इसको हम लोग क्रश करते हैं, फिर ग्राउंड करते हैं और या फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, फिर इसको हम लोग वेल मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अच्छे से मिक्स करके इसको हम लोग इस कंसिस्टेंसी में लाते हैं ताकि इसको हम लोग इस पर कोई शेपिंग मेथड को अप्लाई कर पाए। ऐसे हम लोग वेल मिक्स करते हैं, ऐसे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं कि जो भी मेथड से हमें बॉडी को बनानी है उस पर हम लोग अप्लाई कर पाए। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हमें नॉर्मली माइन से कलेक्ट होते हैं, अलग अलग माइन से कलेक्ट होते हैं, क्ले माइंस या फेल्डस्पार के माइंस होते हैं, वहाँ से कलेक्ट होते हैं, वहीं पे पाए जाते हैं। हम लोग माइनिंग करके उसका यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसको कि हमें क्रस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ग्राइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल्स हैं जिसको कि हमें वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि जो भी इम्प्यूरिटीज़ उसके अंदर हैं वो रिमूव हो जाए। फिर उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इम्प्यूरिटीज़ रिमूव हो गया वॉशिंग के दौरान तो वो हमें कंपैरेटिवली प्योर मटेरियल मिल गया, और फिर उसको जो है प्यूरिफाई करने के दौरान जो हम लोग वॉश किए हैं तो वो वेट कंडीशन में चले जाते हैं। फिर कुछ प्लांट्स जो हैं उसको ड्राई करके बैग में भर करके बेचते हैं, या जो माइनिंग फर्म होते हैं, जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है, जो माइनिंग करने वाले प्लांट्स होते हैं वो निकाल करके वॉश करके रिफाइन करके या प्यूरिफाई करके ड्राई करके सीधे के सीधे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। तो जो छोटे स्केल के इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कि छोटे स्केल के टाइल्स इंडस्ट्री हो गए, छोटे स्केल के इंसुलेटर इंडस्ट्री हो गए, तो वो सब क्या करता है कि अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्यूरिफाई नहीं करता है, अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल को क्रश और ग्राउंड नहीं करता है। वो पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ मटेरियल को, जो उनको रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ भाई हमको इस परसेंटेज तक प्योर सिलिका चाहिए प्यूरिफाई किया हुआ, इस परसेंटेज तक प्योर क्ले चाहिए प्यूरिफाई किया हुआ, तो ये जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसको ऑर्डर देते हैं कि हमें ऐसा क्वालिटी का हमें सप्लाई कीजिए। तो वो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो उस रॉ मटेरियल्स का माइनिंग करती है, वो सीधे के सीधे छोटे इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर देती है। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट जो अब ये चीज़ तो देख लिए कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को जो माइनिंग करते हैं इन सब रॉ मटेरियल का ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर देने के बाद जो है रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है वो नॉर्मली बल्क रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, क्ले, ये सब
ह्यूज मात्रा में यूज किए जाने वाले मटेरियल्स हैं। इन सब का ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री रेलवे वैगन्स के मदद से करते हैं, जिसका की कैपेसिटी लगभग 20 से 34 टन तक होता है। और उससे जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर रेल लाइन की पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जो कि 8 से 10 टन तक लोड को वेयर कर सकता है। और कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जिसको कि बैरल्स में सप्लाई करते हैं या बैरल्स में जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वो बैरल्स जो है इन जनरली 100 to 200 kgs का होता है। और कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो उसको छोटे छोटे बैग्स में सप्लाई करते हैं। वो बैग जो है 25 to 50 kgs का होता है। तो अब जो है कि माइन से हमारे पास रॉ मटेरियल्स जो हैं आ गए, ट्रांसपोर्टेशन के जो भी हमारे पास सुविधाएं थी, प्लांट्स के जो भी साइज था, प्लांट्स के आसपास का जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ गए। अब उस रॉ मटेरियल्स को हम लोग अनलोड करते हैं। अनलोड करने के लिए बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे मशीन्स या मैकेनिकल अनलोडर्स का यूज़ करके रॉ मटेरियल्स को अनलोड किया जाता है। और जो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे हम लोग छोटे स्केल के इंसुलेटर्स कहे, छोटे स्केल के टाइल्स इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे मैनुअली जो है वर्कर्स की मदद से हम लोग रॉ मटेरियल्स को अनलोड करते हैं। थर्ड जो स्टेज होता है बॉडी प्रिपरेशन का, जो अब तो मटेरियल को हम लोग अनलोड कर दिए, अनलोड करने के बाद क्या करना होगा, मटेरियल को हमें स्टोर करना होगा। तो वैसे मटेरियल्स जो कि डायरेक्टली ओपन एयर के द्वारा रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि फेल्डस्पार है, क्वार्ट्ज है, उसको हम लोग आउटसाइड डंप कर सकते हैं। लेकिन यदि रिएक्ट करेगा तो उसको हम लोग आउटसाइड डंप नहीं कर पाएंगे। और अदर्स मटेरियल को हम लोग बड़े बड़े साइलोज के अंदर या बड़े बड़े हॉपर्स के अंदर, जिसको कि बिन्स भी कहते हैं, उसमें डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं। कुछ लंपी मटेरियल्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े जो डायरेक्टली माइन से आए रेल के माध्यम से, रेल वैगन के माध्यम से, वो साइज में बड़े हैं, तो उसको हम लोग जहाँ पे क्रशिंग और ग्राइंडिंग का यूनिट हमारा है वहाँ पे अनलोड करते हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं, ताकि उसको फर्दर प्रोसेस होना है। यदि हम लोग स्टोर दूसरे जगह करेंगे, फिर वहाँ से उस मटेरियल को उस यूनिट में शिफ्ट करना होगा जहाँ पे क्रशिंग और ग्राइंडिंग होनी है। तो इसलिए हम लोग इन जनरली जो है वैसे जगह पे उस लंपी मटेरियल को स्टोर करते हैं जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली उसको क्रश और ग्राइंड कर सकें। नेक्स्ट जो है कि क्रश ग्राइंड तो हो गया, अब हम लोगों को बैच कैलकुलेशन करना होता है। बैच कैलकुलेशन जो है बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसके परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद हम उसको चेक कर लेते हैं एक बार कि हाँ हमारा जो कैलकुलेशन है वो ठीक है कि नहीं। जब बैच कैलकुलेशन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैचिंग करते हैं। बैचिंग क्या होता है कि जो प्रोसेस किया हुआ रॉ मटेरियल्स है, जिसको कि हम लोग अलग अलग साइलों में स्टोर किए हुए हैं, उस रॉ मटेरियल के पास, उस साइलो के पास हम लोग जाते हैं और जो हम लोग बैच कैलकुलेशन में कैलकुलेट किए हैं रॉ मटेरियल्स को कि हाँ क्ले जो है वो 50% होना चाहिए, क्वार्ट्ज 25% होना चाहिए, या फेल्डस्पार 25%, उस साइलो से हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कलेक्ट करने के लिए या बैचिंग करने के लिए बैच कार होता है, एक या दो बैच कार होता है जो कि अलग अलग साइलों में जाता है। वहाँ पर इनबिल्ट जो है वेइंग डिवाइस होता है उस बैच कार के अंदर, और इनबिल्ट वेइंग डिवाइस कैलकुलेट करते रहता है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल कलेक्ट हो गया, फिर ऑटोमेटिक स्टॉप कर देता है। और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो बैचिंग करते हैं हम लोग मैनुअली करते हैं। हाँ, मैनुअली हम मेजर किए और बैचिंग किए।
और बैचिंग करने के बाद हम लोग जो रॉ मटेरियल अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट किए हैं, इसके बाद हम लोग उसको ब्लेंडर में भेज देते हैं और ब्लेंडर क्या करता है, उस रॉ मटेरियल को मिक्स कर देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सारा चीज। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ बॉडी कंपोजिशन। बॉडी को प्रिपरेशन करने के लिए जनरली हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वेट प्रोसेस, दूसरा जो प्रोसेस होता है ड्राई प्रोसेस। बॉडी को हम लोग जनरली कोई भी बॉडी इसी दो प्रोसेस से बनाया जाता है, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस जो है कंपैरेटिवली न्यू प्रोसेस है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। पॉपुलर होने का रीजन क्या है कि जो अब रॉ मटेरियल्स मिलते जा रहे हैं वो बहुत फाइन ग्राइंडेड मटेरियल्स मिलते जा रहे हैं। वो जो मटेरियल्स मिल रहे हैं बहुत फाइन फॉर्म में मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो मटेरियल्स मिल रहे हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम मिल रहा है। और ड्राई प्रोसेस में जो है हमें मॉइस्चर की जो मात्रा होती है इस प्रोसेस को अपनाने के लिए, इस प्रोसेस का यूज करके हमको बॉडी को बनाने के लिए, तो 4 to 8% मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि इसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में मॉइस्चर है भी नहीं, तो किसी प्रोसेस में यदि एक्सेस अमाउंट में मॉइस्चर है तो हमें उस मॉइस्चर को या उस वाटर को रिमूव करना होता है। उस वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर प्रेस का यूज करते हैं। अपने वर्कशॉप में फिल्टर प्रेस को देखा भी होगा कि जो स्लिप होता है उसको हम लोग फिल्टर प्रेस से पास कराते हैं तो वो वाटर को रिमूव करके एक केक देता है। लेकिन इस प्रोसेस के साथ भी कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी है और इसीलिए हम लोग वेट प्रोसेस को अपनाते हैं। वेट प्रोसेस के माध्यम से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स शेप्स के बॉडी होते हैं उसको आसानी से फैब्रिकेट कर सकते हैं। वेट प्रोसेस में जो है जनरली वाटर का कंटेंट जो है 50% और मोर होता है, जिसमें कि रॉ मटेरियल जो है वाटर सस्पेंशन के रूप में रहता है। एक कंटेनर होता है, उसमें हम लोग रॉ मटेरियल के मिक्सर और वाटर के मिक्सर को रख देते हैं और एक स्पेंडल होता है वो रोटेट होते रहता है ताकि जो रॉ मटेरियल्स हो वो यूनिफॉर्मली टॉप टू बॉटम एक समान रहे। तो ये होता है वेट प्रोसेस। हम लोग सारे जो दोनों प्रोसेस हैं, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस, नेक्स्ट क्लास में सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।